मिथिला नववर्ष के अवसर पर मिथिला मोद पत्रिका सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर जितेंद्र नाथ मिश्रा की अध्यक्षता में मिथिला नववर्ष के अवसर पर मिथिला मोद पत्रिका सह सम्मान समारोह का मैदान स्थित नागरिक प्रचारणी सभा में आयोजन हुआ। सर्वप्रथम आगत अतिथियों द्वारा ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक मनीषी ऋषि जैमिनी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन करके समारोह की शुरुआत की गई। मिथिला मोद पत्रिका का प्रकाशन सन 1905 से हो रहा है और ये मैथिली भाषा की प्रथम पत्रिका है। मिथिला मोद के प्रत्येक अंक में कुछ विशेष होता है। इस बार भी मिथिला के पर्व त्योहार शीर्षक से विशेषांक निकाला गया है, जो कि विलुप्त हो रहे पर्व त्योहारों को जीवंत बनाए रखने का सशक्त माध्यम होगा। अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर जितेंद्र नाथ मिश्र ने कहा कि मिथिला मोद का अर्थ होता है मिथिला का आनंद। इस अंक में जिस प्रकार से मिथिला के पर्व त्योहारों पर प्रकाश डाला गया है, ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है, जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। समारोह के अंत में सभी आए हुए लोगों को तुलसी का पौधा देकर पर्यावरण के प्रति जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से द सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अशोक कुमार उपाध्याय, भोगेंद्र झा, सुधीर चौधरी, नटवर झा, सौरभ कुमार इत्यादि लोग शामिल रहे। मैथिल समाज द्वारा आयोजित आज का यह कार्यक्रम बहुत ही ऐतिहासिक महत्व का कार्यक्रम है। 1905 में इसी बनारस से मिथिला मोद नाम की पत्रिका प्रकाशित हुई थी। उसके संपादक थे महामहोपाध्याय मुरलीधर झा जी, अद्भुत पंडित थे। 1905 के बनारस की आप कल्पना कर सकते हैं। भारतेंदु जी के युग में उनके द्वारा और उनके मंडल के द्वारा पत्रिकाओं का प्रकाशन अभी प्रारंभ ही हुआ था। सरस्वती भी प्रारंभ हो चुकी थी। उस जमाने में मिथिला मोद पत्रिका का प्रकाशन, बनारस से प्रकाशन एक बहुत महत्वपूर्ण उपक्रम था। मिथिला जब हम नाम लेते हैं तो भारतीय संस्कृति और सभ्यता का चित्र आ जाता है। जिस सभ्यता और संस्कृति पर हम इतना गर्व करते हैं, वह वास्तव में अवध और मिथिला दो ही उसके निर्माण की मुख्य धाराएं हैं। दोनों को ही उसका श्रेय है। उसी के द्वारा भारतीय संस्कृति की तमाम धाराएं प्रवर्तित हुई। और मिथिला और अवध दो नाम ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में अवध की भी जो संस्कृति है, उसके भी निर्माण में मिथिला की ही भूमिका सर्वप्रमुख है। मिथिला में स्थानीयता के साथ वैश्विकता का जो प्रारंभ से ही समावेश रहा है, वह उस युग के लिए ही नहीं, आज के युग के लिए और हमेशा हमेशा के लिए आदर्श रहेगा। तो ऐसी स्थिति में वह पत्रिका जो धरोहर थी, जो इतिहास की वस्तु है, उसको पुनः निकाल करके, उसको पुनः प्रकाशित करके मैथिल समाज ने एक अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत किया है। आज उसी के अंक का लोकार्पण है। इन लोगों का श्रम बराबर इसी प्रकार से फलित होता रहे। यह कार्यक्रम मैथिल समाज उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित 1905 से प्रकाशित मैथिली की प्रथम पत्रिका मिथिला मोद के प्रकाशन पर आयोजित है। और चूंकि हमारा आज मिथिला का नववर्ष है, जिसे हम जुड़ शीतल और सतवायन के रूप में मनाते हैं, इसी अवसर पर हम आज ये पत्रिका को लोकार्पित कर रहे हैं। क्या संदेश देते हैं अपने समाज को? इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं। जो दूर दराज हैं, जो बाहर से आते हैं, प्रवासी मैथिल हैं, सभी एक हों, सभी सुख दुख में एक दूसरे का साथ दें, यही हमारा उद्देश्य है।